अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, कैसी तबीयत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। 100 में से 99% चांस ये है कि आपको यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मेरी आपने बात गौर से सुननी है, वो ये है कि एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपने जो मैंने आप जो पेयरिंग स्कीम की फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई है उसको आप एक दफ़ा लाजमी सुन लें, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है इसका नाम है शॉर्ट कोर्स फुल मार्क्स। तो आप इसको एक दफ़ा देखेंगे पेयरिंग स्कीम को। पहले देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम को सामने रखते हुए हमने किस तरह से 10th की तैयारी लेके चलनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, अगर आपने वो सारी की सारी सुनी है तो फिर आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर फर्स्ट 6 पार्ट्स हम पहले सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसके फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपके पास जो है आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं इनके। तो जो क्वेश्चन आपको दिए गए, तो नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वेयर सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है कि ये मैंने आपके सामने रेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि जो लास्ट वीडियोस मैंने आपको बताई थी उनके अंदर मैं हर वीडियो के अंदर ये बात आपको बताता आया हूँ कि जो भी मेथड आपको आएगा वो मेंशन होगा। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी तो उसके सामने उसका मेथड बताया होगा। मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया तो आपको कहा होगा बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करो या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हमने किया नहीं है, हमने फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। तो अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सॉल्व, हमें मेथड नहीं बताया गया। मेथड हमें नहीं बताया गया कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है, फैक्टराइजेशन यूज करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो इट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो आपको अच्छा लगता है मेथड वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो वो तो आपकी इम्पॉसिबल है, मिड टर्म ब्रेक तो इसकी हो नहीं सकती। उसकी रीजन ये है कि आपके फैक्टर तो बन जाएंगे लेकिन आगे जाके जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज बनती हैं वो सेम नहीं आएंगी। इसलिए हम जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलें अब देखो, आपने जब किसी भी क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर उसको सॉल्व करना होता है तो आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले लिखनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपके पास जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसको 1 कंसीडर करेंगे और वही आपके पास ए की वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो चले मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ लिखूंगा हेयर ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 के इक्वल। सबसे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यूज करनी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी होगा वो आपके पास ए की वैल्यू होगी। अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो आपने 1 कंसिडर कर लेना है। तो उसके बाद बच्चों जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? बी का नाम देते हैं। तो इधर नीचे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो एक्स का कोफिशिएंट बी है। इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं तो ये ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये आपके पास ए की वैल्यू और ये आपके पास बी की वैल्यू और नेक्स्ट आपके पास ये सी की वैल्यू होगी जो वो होगी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होता। वेरिएबल का मतलब जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता। अगर आपने 1.1 एक्सरसाइज की पहली वीडियो और दूसरी वीडियो गौर से सुनी हुई है ना, तो और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली जो वीडियो है 1.2 एक्सरसाइज की, तो फिर आप लोगों के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे, बहुत आसान लगेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब आपने क्या करना है? आपने लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो ये ले मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए। तो ये होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है जी, ये आपने फार्मूला यूज किया। तो चलें अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर इन सब की वैल्यूज को करते हैं रिप्लेस। तो जब हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे और c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों b की वैल्यू क्या है, ये माइनस वैसे रहेगा और b की वैल्यू आपको दी गई है +2, तो ये आपने +2 रखा। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट वैसे ही लगाना है और उसके बाद देखें दोबारा से b की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो आपको दी गई है 2, हमने लिया 2 का स्क्वायर -4 वैसे ही रखा और a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास -2 है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी। और डिनोमिनेटर में a की जगह पे बच्चों दोबारा हमने a रिप्लेस कर लिया, a पुट कर लिया। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट हम इसको करते हैं सोल्व। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपके पास आएगा -2 प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस। अब बच्चों स्क्वायर रूट आपके पास वैसे ही रहेगा और 2 की पावर 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 आपके पास होती है 4, तो ये 4 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करवा के हम सिंगल वैल्यू बनाते हैं। बच्चों माइनस और माइनस सबसे पहले हो जाएगा प्लस, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 4 2 जा 8 और यहाँ डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे 2 1 जा 2 लिखोगे। इसके बाद वाला स्टेप मैं इसके बिल्कुल आगे लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिख सकते हो। तो बच्चों ये आ जाएगा -2 वैसे ही रहेगा प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ऐड कर देना है, 4 + 8 ये आपके पास आएगा 12 और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 वैसे ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों के पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो उस पर अगर हम 12 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर अच्छे वाला कैलकुलेटर है, अच्छे वाला कैलकुलेटर मतलब जिसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती है। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 12 को मैंने लिखा 4 × 3 या 3 × 4 लिख सकते हैं। बच्चों 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। तो बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहेगा और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 की जगह पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे -2 वैसे ही और इसकी जगह पे हमने लिखा कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 वैसे ही आएगा। अच्छा अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ बच्चे यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं, वो इस 2 के साथ इस 2 को कट कर देते हैं या इस 2 के साथ इस 2 को कट कर देते हैं। आपने अभी कैंसिल कुछ नहीं करना, आपने पहले ऊपर से करना है कॉमन। तो ये आपके पास और ये आपके पास 2 टर्म्स लिखी हैं, तो आपने जब इसको किया कॉमन तो ये वाली एक टर्म है और ये वाली दूसरी टर्म है। तो बच्चों आपने दोनों में से करना है कॉमन, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपने 1 टाइम लिखा कॉमन, तो आपने लिखा 2 कॉमन और अंदर बचेगा -1। तो क्योंकि आपके पास यहाँ से -2 बाहर चला गया, पीछे -1 बचेगा, प्लस -2 बाहर चला गया, पीछे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों 2 के साथ 2 हो जाएगा कट ऑफ, जो आपने कॉमन निकाला आपके पास ये इसका आंसर आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर और इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर, क्योंकि इक्वेशन है तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हम लिखते होते हैं सोल्यूशन सेट के अंदर। तो ये लो जी, मैंने यहाँ लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल, ये आपने सेट बनाना होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट, तो उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए मेथड आपको बताया गया, आपसे कहा गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के अंदर 2 असूल हैं, 2 तरीकेकार होते हैं। अगर बच्चों 3 टर्म वाला क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर x स्क्वायर के बाद x उसके बाद कांस्टेंट मतलब 3 टर्म्स हैं, तो आप वहां पे उसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अगर 2 टर्म वाला क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर x स्क्वायर वाली टर्म होगी और x वाली टर्म होगी या x स्क्वायर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो वो फिर आप वहां से कुछ कॉमन करके उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 ही तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन के, वो आपने याद रखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया, 2 टर्म्स हैं 1 और 2, तो आपने क्या करना है, आपने कॉमन करना है। तो सबसे पहले आप 15x को ले आएंगे इस साइड पे, आप लिखोगे 5x स्क्वायर
माइनस 15x इज इक्वल टू 0। 15x इधर आके हो गया माइनस और इक्वल 0 आ जाएगा। तो बच्चों देखें दोनों टर्म में से देखो आपके पास 5 कॉमन है। सबसे पहली बात, एक तो आपने कर लिया 5 कॉमन, चलो ये मैंने 5 लिखा। उसके बाद आपके पास साथ x भी कॉमन आ रहा है, तो x इधर से और x की पावर 2 में से एक x की पावर इधर से आप कॉमन कर लें, तो आपको मिलेगा यहाँ से 5x कॉमन। अंदर आपके पास बच्चों यहाँ x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 अंदर बच जाएगी, और ये 15 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 आपका चला गया कॉमन, पीछे बचेगा 3 और x आपका बाहर चला गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जो हमने कॉमन कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब देखो यहाँ पे दो केस हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, ये जो आपके पास वैल्यू दी गई है 5x, इसको भी हमने इक्वल टू 0 पुट करना है और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है। दोनों को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, तो मैं लिखूंगा 5x इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 3। मैं यहाँ पे इसको मतलब इस तरह से लिख देता हूँ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने दोनों को इक्वल टू 0 रखना है। अब यहाँ से आप पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू एक तो हमें मिल गई +3। ठीक है, तो -3 था, दूसरी साइड पे जाकर +3 हो जाएगा। अच्छा, ये जरा थोड़ा केस इंटरेस्टिंग है ये वाला। तो बच्चों आपके पास देखो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो जब बच्चों x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो राइट साइड पे जाकर वो डिवाइड होती है, माइनस या प्लस नहीं होती बल्कि क्या होती है? डिवाइड। तो आपके पास होगा x इज इक्वल 0/5, 0/5 होगा, तो 5 इधर आके होगा डिवाइड। तो बच्चों मुझे बताओ कि आपके पास 0/5 क्यों होता है? 0 होता है। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको x इक्वल -5 लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको x इक्वल मतलब लिख लेते हैं +5 लिख लेते हैं। मतलब ये नहीं है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 0/समथिंग वो आपके पास हमेशा 0 होता है। समथिंग का मतलब कोई भी वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, वट एवर, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, मतलब 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होगी वो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। ठीक है जी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका लास्ट पे लिखना है सोल्यूशन सेट। तो आपने इसको सोल्यूशन सेट कहना है, इसको स्क्रीनशॉट नहीं समझ लेना। ठीक है, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। चलें जी, नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट। तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व, और थर्ड वाला पार्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि ये आपने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमारी मतलब कि जो काम करने वाली जो काम हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो पहली वीडियो थी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी थी। तो ये क्वेश्चन उसके रेलिवेंट है। तो याद होगा आप लोगों को, अगर आप लास्ट पे सारी वीडियोस देख के आए हो, पिछली सारी वीडियो देखी है जो मैंने अपलोड की है चैप्टर 1 की, तो टोटल 4 वीडियोस हैं। आज हम 4 वाली वीडियो बना रहे हैं, तो लास्ट 3 वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपका ये चैप्टर 1 क्लियर है, ओके है। कोई भी फर्स्ट टर्म हो, कोई भी क्लास टेस्ट हो, कोई भी कोई भी किसी भी किस्म का टेस्ट होगा, तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा ये 100% इस पे यकीन है। अच्छा जी, अब देखें बच्चों आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो तरीका ये था कि बच्चों जब आपके पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स होती हैं तो आपके पास दरमियान में इक्वल होता है, तो आपके पास ऑप्शन होती है आप उसका एलसीएम कर सकते हैं या फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने वाला काम थोड़ा मुझे आसान लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है जी, चले मैं करूँगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ये जो बच्चों डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है, इन दोनों को हम एक साथ लिखते होते हैं और उसके साथ हम करवा देते होते हैं मल्टीप्लाई। चलें जी, ये देखो मैंने इसको करवाया मल्टीप्लाई, तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई वाला केस, एलसीएम वाला केस नहीं कर रहे। ठीक है जी, दोनों ही केसेस सेम है, किसी से भी कर सकते हैं। चले मैंने बच्चों सबसे पहले लिखा मल्टीप्लाई बाय x+4, ये देखो इस वैल्यू को लेना है और इस वैल्यू को लेना है हमने एक साथ, और इनको कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? टोटल सबसे पहली बात तो ये देखो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स दी गई हैं। तो बच्चों ये 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल 3 टर्म्स हैं। तीनों के साथ हम इनको बारी बारी करेंगे मल्टीप्लाई, और हम लिखेंगे ये लो x+4 x-4 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद
x प्लस 4, मैंने इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, प्लस, ठीक है जी। अब दोबारा से हम लिखेंगे x प्लस 4 x माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर x माइनस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आएगा हमारे पास 3, तो मैं 3 वैसे ही लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा x प्लस 4 और x माइनस 4, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया इसको इस तरह से। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, इनको करना है सॉल्व। तो सिंपल सा काम है, ये मेरे पास आ जाएगा, जो सेम वैल्यूज हैं उनको हम कट ऑफ कर देंगे। x प्लस 4 के साथ x प्लस 4 कट, x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 कट, तो बाकी आपके पास ये देखो x माइनस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब x माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हम इनकी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो x माइनस 4 ही आएगा। उसके बाद बच्चों देखो x प्लस 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम प्लस लिखेंगे और x प्लस 4 वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। ये वाला प्लस ये आपके पास आ गया वैसे का वैसे ही, और बाकी ये x प्लस 4 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखें, राइट साइड पे देखें बच्चों, राइट साइड पे ना एक फार्मूला बन रहा है। राइट साइड पे एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि आपके पास ये 3 वैसे लिखा रहेगा बच्चों, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। एक दफा x प्लस 4 लिखा हुआ है, एक दफा x माइनस 4 लिखा हुआ है। तो जब बच्चों टर्म्स एक जैसी होती हैं और दूसरी टर्म के इक्वल है, दरमियान में ऑपोजिट साइन है, तो आप इनका फार्मूला बनाओगे पहली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। पहली टर्म कौन सी है आपके पास, यहाँ पे x है, और दूसरी टर्म आपके पास 4 है, तो उसका होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आपने बना दिया यहाँ पे एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, इसकी बेसिक और लॉजिक क्या है, आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इसको हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख सकते हैं, तो हमने एक्चुअली यही फार्मूला यूज किया है। आपको ये वाली चीज दी गई थी और आपने इसको होल स्क्वायर में बना दिया और सेपरेट स्क्वायर में बना दिया, ठीक है जी। अब आपको ये बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास ये आ जाएगा ये प्लस 4 बच्चों माइनस 4 के साथ आप कट कर दो, प्लस 4 और माइनस 4 आपस में हो गया कट। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास आएगा ये वाला x और ये वाला x, ठीक है। ये दोनों कर दो ऐड, तो ये x और x मिलकर बनेगा आपके पास 2x, ये आपके पास आएगा 2x, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट राइट साइड पे बच्चों, ये 3 वैसे लिखो और x की पावर 2 आ जाएगी, और माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 16 आएगा। 4 की पावर 2 क्या होता है 16। अच्छा अब यहाँ पे 2x वैसे ही आएगा और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 को आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 48, ठीक है जी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर मैं 2x को भी उस साइड पे ले जाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, तीनों टर्म्स का सम एक ही साइड पे होना चाहिए। तो मैं 2x को भी उधर ले जाता हूँ, पीछे बच जाएगा 0, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 48 पहले से इधर लिखा हुआ है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या जरूरी होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमारी सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, पूरी हो रही है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आप यहाँ लिख सकते हो द अबव इक्वेशन, आप यहाँ पे ये लिख दो द अबव इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसको लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। ये आप मुकम्मल कर लें इसको, इसके नीचे आप लिख सकते हैं ये वाली बात, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो 4 वाला पार्ट है बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4 वाला पार्ट लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड हैं उनका नाम बताना है, उनके नाम लिखने हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 मेथड्स आर यूज्ड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अब आपको ये याद होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। तो नेक्स्ट आप चलते हैं 5 वाले पार्ट की तरफ। तो बच्चा जो 5 वाला है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान सा है 5 वाला पार्ट।
ये 5 और 6 आपके पास दो पार्ट रह गए, और ये आपने करने अब बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, देखो सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जो 5 वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। बच्चों देखो आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9/4। अच्छा, अब एक बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना शुरू कर देते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने ओपन नहीं करना, जस्ट आपने ये देखना है कि आपको होल स्क्वायर दिया गया। जब होल स्क्वायर दिया जाता है तो होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे हम करते हैं स्क्वायर रूट। तो बच्चों आपने सबसे पहले लिखना है टेकिंग, आप सबसे पहले ये लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप पूरे स्पेलिंग का यूज करोगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने क्या किया, दोनों साइड पे लिखा स्क्वायर रूट, ठीक है जी। जब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है ना, तो आप लिखोगे 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9/4। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो आपने दोनों साइड पे बच्चों कर लिया इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया। आपके पास बचेगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल, बच्चों जब आप स्क्वायर रूट लेती है ना तो आपने प्लस माइनस लगाना है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 होगा और 4 का आपके पास 2 होगा, तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 3/2। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे आपको डिग्री 2 दी गई है, पावर 2 दी गई है। जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास x का स्क्वायर आएगा, मतलब x की डिग्री 2 आएगी। तो आप एक बात याद रखना, लाइफ टाइम ये बात याद रखना कि जब भी आप अलजेब्रा सोल्व कर रहे होते हो, कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हो, तो जितनी मैक्सिमम जो x की डिग्री दी गई होती है, वेरिएबल की डिग्री दी गई होती है, उतने उसके सोल्यूशन सेट आते हैं, ठीक है, उतने उसके आंसर आते हैं, तो उतने उसके रूट्स आते हैं। तो आपने ये याद रखनी बात। तो मैक्सिमम डिग्री आपको 2 दी गई है, तो हम इसके दो आंसर फाइंड करेंगे। तो इन दो आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस लेना है। तो बच्चों आप यहाँ पे इसके दो केस बना लो। सबसे पहला केस 2x माइनस 1/2 इज इक्वल प्लस 3/2 रख लो। उसके बाद आपने 2x माइनस 1/2 इक्वल माइनस 3/2। तो आपने एक दफा प्लस 3/2 रखा, एक दफा माइनस 3/2 रखा, और इसके बाद देखें आपने इसको करना है सोल्व। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इस 1/2 को ले जाना है दूसरी साइड पे। ये 1/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपने इसको इस तरह से 3/2 में से कर देना है प्लस, तो आपके पास भी पीछे बचेगा 2x इधर, और इधर 3/2 प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आपने बच्चों इसका करना है एलसीएम। तो जब एलसीएम करेंगे तो 2 आपके पास आएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हमने वन टाइम एलसीएम ले लिया। अब जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो उसका न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाता है, सेम आ जाता है। इधर भी आपके पास इसका जो न्यूमिनेटर है वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास आएगा 2x इज इक्वल, तो 3 + 1 क्या बन जाएगा, 3 + 1 आपके पास 4, तो 4/2, तो 2 1s 2 2 4, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, जरा इसको हम लिख लेते हैं बाद में, और इसको हम नेक्स्ट लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल 2 आ जाएगा, और x की फाइनल वैल्यू आएगी x, और ये वाला 2 इधर आके होगा बच्चों डिवाइड, तो 2 2 से दोबारा कट हो गया, आंसर आएगा 1। कुछ बच्चे इसको 0 लिखते हैं, जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट होती है तो बच्चों आपके पास 1 आंसर आता है, क्या आता है, 1 आता है। तो आपने इसको 1 लिख दिया। अब दूसरी साइड इसकी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है 2x इज इक्वल, अब दोबारा से इस 1/2 को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये जाकर उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट लिखा जाएगा 2x इज इक्वल, बच्चों 2 आपका दोबारा एलसीएम, अब -3 आपके पास ऊपर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी आपके पास +1 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे -3 + 1 क्या होता है बच्चों, ये होता है -2, क्या होता है, -2। तो -3 में से आपने 1 को किया प्लस, तो आपको मिला -2, और ये -2 + 2 के साथ कट हुआ, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1, तो साथ -1 है, तो माइनस लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल -1, ये 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपने 2 यहाँ से खत्म कर दिया, बल्कि इधर आके हो गया डिवाइड।
ये बच्चों आपके पास इसके आ जाएगी दूसरी वैल्यू। और आपने फाइनल इसका क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर -1/2 पहले लिख लें और 1 बाद में लिख लें। ये आप 1 पहले लिख लें, -1/2 आप बाद में लिख सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों लास्ट वाला पार्ट है जो हम सॉल्व करेंगे, वो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सॉल्व। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वो जो लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6, तो वो बहुत ही मत समझ लें कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्व 3x + 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल x। अच्छा बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसकी होल डिग्री 2 थी, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया। अब जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। जब आपके पास स्क्वायर होगा तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट होगा तो हम स्क्वायर लेंगे। ये वाला आपने कन्वर्जन याद रखनी है और इसी तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट है, हम इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के लिए क्या लेंगे, इसको खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे लिया स्क्वायर। तो बच्चों आपने लिखा यहाँ पे 3x + 18 और इज इक्वल x। इधर भी आप इसका होल स्क्वायर लेंगे और इधर भी आप इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। अब आपने प्लस माइनस नहीं लेना, ठीक है। अब आप स्क्वायर ले रहे हो, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, फिर आप प्लस माइनस लगाते हो। तो बच्चों आप सबसे पहला काम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपके पास राइट साइड पे है, हम इन टर्म्स को ले जाएंगे दूसरी साइड पे, उसमें से लेके जाएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। तो बच्चों इधर बचेगा आपके पास 0। जब इधर आपके पास 0 बचा तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, और 3x जब इधर गया तो ये हो जाएगा माइनस, और 18 इधर गया तो ये हो जाएगा -18, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -3x - 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, मतलब हमें राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे। तो अब बच्चों आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हमने किया नहीं है, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करवाऊं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करवाऊं, तो चलें वो करते हैं। बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है मिड टर्म ब्रेक करने के अंदर, आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना होता है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपने 1 कंसीडर करना होता है। 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पे 18 है, तो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ तो आएगा 18। अब बच्चों हमने इस 18 के 2 फैक्टर बनाने हैं, 2 पॉसिबल फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18 दोबारा बनना चाहिए, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए, जो कि आपके पास -3x है। तो चलें बच्चों, मैंने किया 3 × 6, तो ये मुझे मिलेगा 18। अब मुझे चाहिए -3, तो मुझे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखें मैंने लिखा इस तरह से, मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये अंडरस्टूड होता है कि साथ x तो लगना ही लगना होता है। 3x - 6x इज इक्वल टू -3x। तो ये वाला काम हम कर लेंगे, ये वाले 2 फैक्टर हमें मिल गए और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा सॉल्व। अच्छा जी, अब बच्चों देखें हमने क्या करना है, और अब एक और बात याद रखें कि जो पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म है, इसको हमने रखना होता है फिक्स। क्या रखना होता है, फिक्स रखना होता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब आप पहले +3x लिख लो, उसके बाद -6x लिख लो, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया -3x को, और एंड पे -18 = 0 के आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप बच्चों देखो पहली 2 टर्म का बनाएंगे पेयर और लास्ट वाली 2 टर्म का बनाएंगे पेयर। तो आप लिखोगे इसको x स्क्वायर + 3x माइनस, अब देखो माइनस हमने किया कॉमन, तो अंदर वाले जो साइन है अंदर वाला वो हो जाएगा चेंज, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, +18 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा।
अच्छा जी, पहले पेयर में से कॉमन x कॉमन और अंदर आपके पास +3 और यहाँ पे माइनस वैसे ही, और यहाँ से आप 6 कॉमन करेंगे और अंदर आपके पास आएगा, क्योंकि 18 जो है उसको हम लिख सकते हैं 6 × 3, तो आपका 6 बाहर चला गया, अंदर आएगा +3 = 0। अब बच्चों ये x + 3 तो x + 3 आपका 1 टाइम, और ये x और ये -6 जो है इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर और = 0 ले लेंगे। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी = 0 पुट करना है, इसको भी = 0 पुट करना है, तो हम लिखेंगे x + 3 = 0, x - 6 = 0। तो x = -3 और x ये आपके पास आ जाएगा +6, क्योंकि ये 3 इधर जाके -3 हुआ था, तो सॉरी +3 हुआ था, और 6 उधर जाके हो जाएगा आपके पास -6 था, उधर जाके +6 हो गया। तो ये बच्चों आपके पास इसके दो आंसर आएंगे, लेकिन अब ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट नहीं है, ये याद रखना है इस बात को। जब आपके पास स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है ना, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन जिसके ऊपर इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन। बच्चों रेडिकल इक्वेशन वो होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल यूज होता है, उसको रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं, और इसमें हमें चेक करना होता है कि कौन सा इसका सोल्यूशन सेट है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ये जो -3 है इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि -3 को जब हम क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे पुट करेंगे, जिसको चेक करना बोलते हैं, चेक करेंगे, तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आएगा। अगर कहते हो तो मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये लो जी, चलो ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। चेक कर लेते हैं बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है वो है 3x + 18 का स्क्वायर रूट इक्वल x। तो ये जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। पहले मैं पुट करता हूँ, पुट x = -3 चेक करने के लिए। तो जहां जहां पे x है मैं ये वहां पे पुट करूंगा -3 = 18, और राइट साइड पे x की जगह -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये 3 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -9 + 18 और इक्वल आ जाएगा -3 आएगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे -3 आ गया। अब बच्चों आपने -9 और +18 किया तो आपको मिलेगा +9 = -3। अब आप मुझे बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इक्वल -3। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के, हम इसको करेंगे ऐसे कट, और हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, और जो फॉल्स होगा वो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। और जो दूसरा होगा ना हमारे पास 6 वाला केस, वो भी चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमने x की जगह पे पुट किया 3, और जहां जहां x होगा उसकी जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, और इधर भी 6 आ जाएगा, मतलब इस सब को सोल्व करके हमें 6 मिलना चाहिए। तो 6 3 आपके पास आएगा 18, और 18 वैसे ही 7 प्लस हो रहा है, तो 18 + 18 आपके पास होता है 36। 36 का 6 होता है स्क्वायर रूट, इक्वल 6 आ गया। ये आपके पास आएगा ट्रू, जो ट्रू होगा वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये आपके पास बच्चों आएगा 6, आंसर आएगा हमारे पास 6, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास मतलब कि चैप्टर नंबर 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब मेरा आपसे एक लास्ट पे जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, और आपने इसकी कोशिश करनी है। और अगर आप कोशिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं मतलब के कामयाब होते तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करवा दूं। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लगभग 2 दफा आ चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद इसकी ट्राई करें और मुझे करके दिखाएं। और ये है हमारा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर नहीं होगा तो मुझे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।